नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में आखिरी सांस ले रही कांग्रेस में प्रियंका गांधी सांस फूंकना चाहती हैं, जिसके लिए लखीमपुर हिंसा कांग्रेस के लिए वेंटिलेटर का काम कर रही है। वहीं अब बाहरी कांग्रेसी नेताओं की भी एंट्री कराई जा रही है। लखीमपुर चलो के ऐलान के साथ जब नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला जीरकपुर से कूच करने लगा तो गुरु पूरे तेवर में दिखे। सियासत के इस गुरु का काफिला पूरे तामझाम के साथ लखीमपुर की तरफ बढ़ा, लेकिन काफिले को सहारनपुर में रोक दिया गया। सिद्धू ही नहीं, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक टीम उतार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरीश रावत भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए। समाजवादी पार्टी भी पीछे कहां रहने वाली थी। अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी पहुंचे। हिंसा पर लगातार हो रही सियासत पर अब ये कहना गलत नहीं कि लखीमपुर पर अब रहम करो, राजनीति नहीं। करेंगे अपने मेहमानों से खास चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। लखीमपुर पर सियासत कर लखीमपुर में नेताओं की भागम भाग, हमदर्दी बहाना, सियासत है चमकाना। हमदर्दी का नाम लेकर लखीमपुर खीरी हिंसा पर कांग्रेस जमकर सियासत चमका रही है। प्रियंका और राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस यूपी के बाहर के नेताओं को यूपी में भिड़ा रही है। पूरे लाव लश्कर के साथ लखीमपुर जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में रोक लिया गया। हंगामा बढ़ा तो महज 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई। अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी का रुख करने वाले कांग्रेस के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यूपी पुलिस ने कैराना हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया। विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन घंटों के इंतजार के बाद काफिले समेत वापस लौटना पड़ा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत लखीमपुर की ओर बढ़े, लेकिन बरेली पुलिस के सामने एक न चली और बहेड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचे ही थे कि रोक लिया गया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, पीएसपीएल और आम आदमी पार्टी ने भी हिंसा की आग पर अपनी सियासी रोटियां जमकर सेकी। टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में सबसे बड़े सवाल, यूपी में बाहरी नेताओं के सहारे कांग्रेस। हाथ की करामात देख लखीमपुर लौटी साइकिल, क्योंकि अखिलेश यादव आज पहुंचते हैं लखीमपुर, जहां पीड़ित परिजनों से वो मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज़ स्टेट के हम सवाल, यूपी में बाहरी नेताओं के सहारे कांग्रेस, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के नेता लखीमपुर खीरी कूच करने में लगे। हाथ की करामात देखकर लखीमपुर साइकिल लौटी। लखीमपुर पर रहम करने की बजाय राजनीति लगातार होती जा रही है। आलाकमान को खुश करने लखीमपुर दौड़ रहे कांग्रेसी, क्योंकि सिद्धू भी रवाना होते लेकिन सहारनपुर में रोका जाता है। अगर दोबारा भड़काने की अगर कोशिश हुई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? अगर फिर ये हिंसा भड़कती है तो क्या इसे सियासी साजिश कहा जा सकता है? हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़े। सबसे पहले परिचय करा दे, धर्मेंद्र राय जी बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस, आईपी सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वैभव जायसवाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप चारों मेहमानों का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। और हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हैं, सहयोगी। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, प्रियंका पहुंचती हैं, हालांकि बातचीत आप लोगों से, पत्रकारों से होती है, फिर आप परिजनों से भी बात करते हैं, तो क्या बातचीत प्रियंका और परिजनों के बीच बहराइच में? देखिए, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ है राहुल की इसमें विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसमें उन्हें लगता है कि इसमें एक बड़ा सियासी लाभ हो सकता है। खास तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को किसी भी सूरत में छोड़ने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि जब सरकार और किसानों के बीच में समझौता हो गया था तो एक तरफ अखिलेश यादव इको गार्डन से अपने घर लौट गए, लेकिन प्रियंका गांधी सीतापुर में डटी रही और ये मांग करती रही कि उन्हें लखीमपुर जाने की अनुमति दी जाए। आखिरकार सरकार मानी और राहुल और प्रियंका लखीमपुर पहुंचे। जहां तक सवाल आज के दौरे का है प्रियंका गांधी के, तो प्रियंका गांधी पहुंची थी, तकरीबन आधे घंटे तक वो परिजनों से मुलाकात करती रही, गुरप्रीत के परिजनों से, और इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की बातें भी की परिजनों से, जो उनका दुख
शोक था उसको भी साझा किया और साथ में परिजनों ने उनको जो वीडियोस थे, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो तमाम वीडियोस थे, जो हादसा हुआ उससे जुड़े हुए जो वीडियोस थे वो भी प्रियंका गांधी को दिखाए गए। हालांकि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद जो परिजन हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको मंत्री पद से तब तक के लिए हटाया जाए जब तक ये जांच पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है और वो मांग कर रहे हैं कि हो सकता है कि अब मेहमानों से अविनाश चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, अब कुछ बचा है राजनीति के लिए कि अब ये कह सकते हैं कि ना कोई लखीमपुर खीरी जाएगा, ना कोई बहराइच जाएगा, प्रियंका दिल्ली लौटेंगी, लखनऊ तमाम कांग्रेस के नेता लौटेंगे, जहां जहां के सीएम आए या पूर्व मुख्यमंत्री आए, जहां पंजाब सरकार रही वहां के मुख्यमंत्री लौटेंगे। अब आने वाले दिनों में अब राजनीति करने के लिए कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है। यस, इस मुद्दे को कांग्रेस चुनाव तक जिंदा करके रहेगी। ये आपकी राजनीति का परिभाषा क्या है, मैं उससे अनजान हूं, लेकिन हमारे लिए जो राजनीति का मतलब है, जहां कहीं भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, लोग सरकारी दमन के शिकार होंगे, वहां कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई देंगे। और ये हमारे लिए सियासत जो आप जिसको कहना चाहते हैं वो हमारे लिए नहीं, वो उनसे जाके पूछिए कि आखिर जब से उनकी सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश की धरती खून से लाल क्यों हो गई। ये कोई चुनाव का मामला थोड़ी है। उम्बा में जब हुआ 10 लोग मारे गए तब तो चुनाव नहीं था। शाहजहांपुर और उन्नाव की घटना के समय प्रियंका गांधी जी आई, उस समय तो चुनाव का मामला नहीं था। हाथरस में जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी गए एक वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, तब भी तो चुनाव का मामला नहीं था। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इसी को सियासत कहते हैं, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करना, चुनार के किले से लेकर सीतापुर के पीएसी बटालियन के जेल में बंद होने तक अगर ये सियासत है तो कांग्रेस पार्टी के खून में ये सियासत है जो जनता की आवाज को उठाती रहेगी। ये हमारे लिए एक छोटा, ठीक है, समझ गए आपकी बातें को समझ गए, आपकी बातों को समझ गए, पूछिए आपकी बातों को समझ गए, पूछिए, वो पूछेंगे यही जवाब जो आपके सवाल हैं, वो जवाब धर्मेंद्र राय जी देंगे, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी। सवाल ये है कि फिर प्रियंका गई, राहुल गए, ठीक है, समझ में आता है। आप जहां जहां पंजाब की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री को बुला लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुला लेते हैं, सिद्धू भी चल देते हैं, सचिन पायलट भी चल देते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी चल देते हैं, तो केंद्रीय कार्यालय खोल लीजिए ना लखीमपुर खीरी में। क्यों नहीं, क्यों? कहीं अन्याय है वहां पर किसी को? वहां जहां अन्याय है वहां पर परिवार को ताकत देने के लिए क्या लोगों को आना नहीं चाहिए? क्या नेता कम पड़ गए थे? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, यूपी में कांग्रेस के नेता कम पड़ गए थे। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर गुंडों की भाषा बोल रहा है उसको हटाया नहीं जा रहा है। यूपी में नेता कम पड़ गए थे। तो न्याय दिलाने के लिए लोगों का आना गलत, ठीक है। धर्मेंद्र राय जी, टेनी को क्यों नहीं हटाया? धर्मेंद्र राय जी, ये सरकार के अंदर धर्मेंद्र राय जी, उमाशंकर पांडे के कई सवाल हैं। देखिए, वो वीरता दिखा रहे हैं, किस बात की वीरता दिखा रहे हैं? जिस कांग्रेस को इस उत्तर प्रदेश के जनता ने खारिज कर दिया है, देश की जनता ने खारिज कर दिया है। ये बैसाखी के सहारे 96 से बसपा की शरण में गए, फिर समाजवादी पार्टी के शरण में गए, और ये आप बोलने दीजिए ना उमाशंकर पांडे जी, अब सुन लीजिए। उमाशंकर पांडे जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। राख पे, लाश की राख पे आप राजनीति करने वाले, शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या आप लाश की राख पे राजनीति करने आए हैं, सियासत करने आए हैं? सोनभद्र में जो गई थी प्रियंका जी, मालूम है 150 एकड़ जमीन किसने कब्जा किया था? कांग्रेस के एक नेता ने किया था, जो अब कांग्रेस से भाग खड़े हुए हैं। आज कांग्रेसियों ने इन गरीबों की जमीन को हड़पा था, आदिवासियों की जमीन को जगह जगह हड़पा था, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में
हड़पने का काम किया। आप किसानों का दर्द जानेंगे। कभी राहुल गांधी जी ने गन्ने का खेत देखा है जो गुड़ बोते हैं और बोलते जो गुड़ बोते हैं और चावल बोते हैं, ऐसे नेता के साथ रखे किसानों को दर्द जानेंगे। आप कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती? गोलियां आते हैं, उत्तर प्रदेश की बघेल धरती को आते हैं, खून से लाल बघेल करते हैं। सब बघेल ने किसानों का दर्द क्यों नहीं समझा? रमन जी ने कहा है बेटी से उमाशंकर जी, धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जरा आप दोनों प्रवक्ता शांत होइए। आप दोनों प्रवक्ता शांत होइए। आईपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश में आईपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी पीछे रह गई, सारा माइलेज कांग्रेस लेकर चली गई। हमें लगता था कि मुलायम सिंह यादव होते तो उनकी इस पूरे मामले में छवि दूसरी होती। अखिलेश यादव चूक गए या निर्णय लेने में वो पीछे रह गए। नवरात्रि का महापर्व है। सबसे पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, जो शोकाकुल परिवार हैं, जो किसान जिनके ऊपर गाड़ियों से जिनको रौंद दिया गया, आज उन परिवारों से वो मिलने गए। आज विश्वास मानिए कि पूरा उत्तर प्रदेश शोकाकुल है। ऐसे में देखा जाए तो दो नए वीडियो आए हैं। एक स्वर्गीय मनीष गुप्ता, जो मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ से एक वीडियो आया है। उनके सगोत्री इंस्पेक्टर पुलिस वाले किस तरह से लाश को होटल से लेकर जाते हैं। दूसरा वीडियो आपने देखा और एफआईआर सीधे भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। सो मोटो सुप्रीम कोर्ट इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। आनन फानन में पुलिसिया कार्रवाई अब दिखाने को शुरू की गई है, लेकिन अभी तक न मंत्री को बर्खास्त किया गया, न उनके बेटे के ऊपर जरा भी कार्रवाई हुई। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने मठ में घंटी बजाने से फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। आईपी सिंह जी, अगर मैं आपको टोकूंगा तो आप कहेंगे कि वक्त नहीं देते। प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी, अगर मैं सवाल करूंगा तो आप कहेंगे बात नहीं। वही कह रहा हूं ना कि बात नहीं करने देते। आपसे सीधा सवाल था, आप सीधा जवाब देते। संदर्भ सहित व्याख्या नहीं चाहिए सर, सुन तो लीजिए, सवाल और जवाब चाहिए। मैं जवाब, अरे भाई आप सुनेंगे तो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है, कमजोर पड़ गई। इसको अब से 100 वर्ष लगेंगे, कमजोर पड़ गई। 2012 में एनआरएचएम घोटाले को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई। तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विधवा थी उनसे मिलने आनंद फानन में वो कानपुर पहुंचे। यानी कि कांग्रेस का एजेंडा रहा और अखिलेश यादव संवेदना व्यक्त करने गए, ढाढ़स बताने गए कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस का एजेंडा रहा। और कोई भाजपा की गोदी में बैठ के कोई समाजवादी पार्टी का कोई सरोकार मंच पर बधाई दे, किसानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, युवाओं की पार्टी समाजवादी पार्टी है। ठीक है, वक्त नहीं है। हालांकि सियासत सभी विपक्षी दल कर रहे हैं। वैभव जायसवाल जी, आपके नेता जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है, सभी को मिलना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि राजनेता मतलब कि समाज सेवा। हालांकि संदर्भ आप समझिए इसे। सवाल इस बात को लेकर कि अब बस बहुत हुआ लखीमपुर खीरी को लेकर, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। सभी का आप लोगों का जो काम आप लोगों का था वो हो चुका है। अब तो कम से कम लखीमपुर खीरी की तरफ रुख न किया जाए, बहराइच की तरफ रुख न किया जाए। जहां शांति का माहौल है वहां शांति का माहौल रहने दिया जाए, क्योंकि आपाधापी मस्ती है। प्रशासन को भी दिक्कत होती, वहां के लोगों को भी दिक्कत होती है। बिल्कुल राहुल जी, नहीं राहुल जी, आप नहीं राहुल जी, प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए, लेकिन प्रश्न चिन्ह तब उठता है जब गोरखपुर योगी जी का गृह जनपद है, वहां पे 302 की
अपराधी टीम पुलिस की जो है, हो जिसमें गई, ये सिपाही बात कह फरार, चुके हैं। एसओ ये फरार। कई बार हो चुका। आप उत्तर आगे प्रदेश के बढ़िए, अंदर हमने देखा आगे इंद्रकांत बढ़िए। त्रिपाठी में 302 का लखीमपुर पर बात एसएसपी कीजिए। फरार। लखीमपुर पर बात कर लीजिए ना। नहीं, अब आगे बढ़ रहे हैं कि अब 302 के अपराधी मंत्री और उनका बेटा फरार। तो कैसे माना जाए कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सिर्फ मारो और उसके बाद मुआवजा दो की नीति चल रही है क्या? कि जो भी है फरार घूम रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, तो कैसे विश्वास किया जाए? राहुल जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं। हम भी चाहते हैं कि एक ऐसा नाजिर बने। क्यों प्रधानमंत्री जी ने अभी तक उनका इस्तीफा नहीं लिया या बर्खास्त नहीं किया? अभी तक वो मंत्रिमंडल में क्यों बने हुए हैं? पार्टी से पूछेंगे, अगर कोई अपराधी कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट पूछेंगे, पूछ रहा है, समाजवादी पार्टी से पूछेंगे, केंद्र सरकार को फैसला लेंगे ना। नहीं, केंद्र सरकार को शर्म नहीं आ रही है, योगी जी को शर्म नहीं आ रही है कि आज कानून व्यवस्था पे हमेशा प्रश्न चिन्ह कोर्ट लगा दे रहा है। विपक्ष में बैठे उसके दलों को शर्म आ बावजूद ये रही लोग है। कहते हैं कि काम हो रहा है, हम काम कर रहे हैं। विपक्ष और में अगर बैठी विपक्ष पार्टियों आवाज को भी शर्म आ रही है। जंगल राज कायम नहीं, करने क्योंकि वाले हम अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी, काम क्या हो रहा है? राहुल जी, हम क्या अपना काम काम हो रहा कर है? रहे हैं। क्या काम हमारा हो रहा है? हमारा दबाव नहीं होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। हमारे दबाव की वजह से आज कम से कम सरकार के कान में जूं तो रहेगा। आखिर ढोल कौन पीट रहा है? किसके दबाव में सरकार आ गई? आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, किसके दबाव में आ गई? आप जंगल राज सरकार नहीं, सरकार ढोल तो गाना साफ चुकी है। राहुल जी, पीटना भी चाहिए, लेकिन बस यही कहेंगे, आप सभी मेहमानों से यही कहेंगे कि लखीमपुर आज उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटना घटी आप है। लोग राजनीति न कीजिए, जहां मामला शांत है शांत रहने दीजिए, राजनीति न कीजिए। लखीमपुर खीरी पर अब रहम कीजिए, बहुत हो चुका है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जिन जिन सियासी दलों को इस पूरे मामले पर राजनीति करनी थी वो कर चुके हैं, और जो अभी भी पीछे हैं वो करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस आगे और समाजवादी पार्टी पीछे, आम आदमी पार्टी भी जुटी है। कोई भी सियासी दल जो विपक्ष में बैठा है इस पूरे मामले में अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है और ऐसे में ये दिखाने की कोशिश हो रही है लखीमपुर खीरी के बहाने कि उत्तर प्रदेश में उनकी मौजूदगी किस तरीके से मजबूत हो रही है। लेकिन इसका आकलन खुद लखीमपुर खीरी के लोग करें, खुद उत्तर प्रदेश के लोग करें। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।